हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि सेट्स क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। तो हम लोग ने सेट्स का मीनिंग समझ लिया था और उसका एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 करना था। तो उससे पहले हम लोग का एक टेबल भी बाकी था, वो भी हमें आज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेबल में क्या दिया गया था, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड को रूल मेथड में कन्वर्ट करना था। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले टेबल बना लेता हूँ, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, और यहाँ पे रहेगा मेरा रूल मेथड। और रूल मेथड को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारे दो मेथड थे। क्वेश्चन करते हैं अभी एक एक। तो पहला क्वेश्चन था हम लोग का, ऐसा दिया था, लिस्टिंग मेथड का दिया था 2 4 6 8 10 12 14, ऐसा दिया था। तो अभी इसको हम लोग को रूल मेथड में लिखना था। रूल मेथड में हम कैसे लिखेंगे, सेट ए, ये नाम सेम ही रखना है, इक्वल्स टू फिर कर्ली ब्रेस। फिर ये हम लोग को समझना पड़ेगा ये लिस्ट का नाम कैसे दिया है। जैसे कि अभी यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 दिया है, तो ये क्या है, सारे इवन नंबर्स है। और इवन नंबर्स है और नेचुरल नंबर्स भी है ये, पर नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो हम लोग को यहाँ पे समझना है कि ये इवन नेचुरल नंबर से है, क्योंकि इवन 2 4 6 8 है, इवन हो गए। फिर नेचुरल नंबर्स भी है ये, पर इवन नेचुरल नंबर्स हम लोग इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये वहाँ यहाँ से खाली नेचुरल नंबर्स भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको 1 से स्टार्ट नहीं किया गया, यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया गया। तो 2 से स्टार्ट किया, इसलिए इवन नेचुरल नंबर्स बोलेंगे हम इसे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे x, says that x is an even natural number less than 15 लेस देन 15, क्योंकि यहाँ पे 14 पे ही ख़त्म हो गया है ये सेट। फाइनाइट सेट है, मतलब इसके एलिमेंट्स ख़त्म हो गए, इसके हम एलिमेंट्स गिन सकते हैं। वो तो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है। तो एक्स सर्च डेट, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लेते हैं हमेशा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में। और लिस्टिंग मेथड में तो लिस्ट के जैसे एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है बस, और कुछ नहीं रहता इसमें। लिस्ट मेथड में एलिमेंट्स के लिस्ट रहते हैं, और इसमें रूल मेथड में ऐसा वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल को एक्स सर्च डेट एक्स लिख के फिर उसका मीनिंग लिखते हैं हम लोग, लिस्ट का मीनिंग क्या है। और इसको दूसरा तरीका लिखने का, दूसरा तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको। सेट ए फिर कर्ली ब्रेस इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n, फिर कॉमा, फिर स्मॉल n बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स टू n कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर है, फिर कॉमा, फिर n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7, ये है। तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं। तो ये मेरा x इक्वल्स टू 2n जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, वो इक्वेशन है मेरा, एक इक्वेशन है। यहाँ पे n की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये स्मॉल n की वैल्यू चेंज होगी। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या क्या है, ये n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगी, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू बोला है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, इसलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। फिर स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो फिर n नेचुरल नंबर है इसलिए 1 से स्टार्ट होएगा, लेस देन इक्वल्स टू 7 बोला है, तो लेस देन इक्वल्स टू 7 तक हम लोग लेंगे, और 7 से लेस। तो अभी यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पुट करना है, ये एक्सप्रेशन जो दिया है इक्वेशन में, n की वैल्यू अभी समझ लो x इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है, मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, स्मॉल n की वैल्यू n इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा मेरा x की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू मेरे लिए जब n की वैल्यू जब मेरे लिए 2 रहेगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, ऐसा। तो ये वैल्यू चेंज होते जाएगी, ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। कब तक,
जब तक हम लोग x इक्वल्स टू 14 नहीं आता, यानी कि जब हम वेर n इक्वल्स टू हमारा जब 7 नहीं रहता है, तो इसका मतलब यही है। अभी दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, दो मेथड थे इसके लिखने के लिए, एक ये मेथड था और एक ये मेथड था। आप कौन सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन बी सेट बी इक्वल्स टू 4 9 16, ये दिया है क्वेश्चन। तो अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व, इसमें कौन से मेथड में लिखना है हम लोग को लिखना है इसमें रूल मेथड में। तो इसको अभी कैसे हम लोग, पहले कोई भी लिस्ट दिया जाता है तो आपको उसको पहले समझना होगा कैसे दिया है। 2 4 9 16 दिया है, 4 9 16, तो आपको पहले समझना होगा नंबर्स कैसे दिए हैं, फिर आप अपने हिसाब से उसको रूल मेथड में लिख सकते हो। तो आपको 4 मतलब ये 4 9 ये सब स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। पहले ही नंबर को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए हम लोग उसको कैसे डिफाइन करें, वो लिस्ट को कैसे डिफाइन करें। तो यहाँ पे देखो 4 9 16 है, तो अभी इसका हम लोग लिखेंगे रूल मेथड में। तो बी ऐसे लिखेंगे, सेट बी इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रेस हमेशा जैसे लिखते हैं, फिर 4 9 16 ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लिए हम लोग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं हमेशा x सच दैट x। यहाँ पे x की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल का कुछ इशू नहीं है। तो वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, हम लोग हमेशा x यूज़ कर सकते हैं, तो ये x यूज़ करते हैं इसलिए हम लोग x ही लेंगे। तो क्या बोला, x सच दैट x इज़ अ, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट, आपको नंबर को देखते ही पता चल जाना चाहिए, x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20, ये भी इन लोगों ने कंडीशन बता दिया है। तो x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to, तो ये फाइनाइट सेट है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नहीं बोला है कि पूरे नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, तो वो तो इनफाइनाइट से उसको गिन नहीं सकते थे। यहाँ पे 3 ही नंबर है, 4 9 16, तो 16 तक ही परफेक्ट स्क्वायर है। अभी इसका समझ लेते हैं मीनिंग कैसा है। देखो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, रूट उसका बरोबर रूट मिलना चाहिए, उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। रूट निकालने पर, उसका रूट निकालने पर हम लोग को परफेक्ट नंबर मिलेगा, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। इसका उल्टा मीनिंग है, आपको समझना है। जैसे अभी 1 का मैं रूट निकालता हूँ, 1 का रूट निकालता हूँ तो मेरे को आंसर 1 आएगा। 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो रूट और 1 का रूट निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिस नंबर का रूट निकालेंगे उसका हम लोग को आंसर परफेक्ट आना चाहिए, मतलब उसका कुछ पॉइंट में नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर मिल जाना चाहिए। जैसे कि अभी 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का निकालेंगे रूट तो आपको कुछ आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 का भी निकालेंगे तो हम लोग को आंसर परफेक्ट नहीं आएगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 का निकालेंगे तो रूट हम लोग को 2 मिल जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही हम लोग करते करते अगर 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 का निकालेंगे वो भी परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 हमारा आएगा नंबर 1, जो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 9 मतलब 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। और दूसरा नंबर है हमारा 16, तो 16 का रूट निकालेंगे हमारा आएगा 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 9 16, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, और 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हम लोग ने क्वेश्चन में क्या देखा था, यहाँ पे 4 9 16 देखा था, यहाँ पे 1 मिसिंग है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आप ये मत समझना कि ये रॉन्ग है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग लिख देंगे 1,4 ऐसा आएगा। तो होप आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अभी थर्ड क्वेश्चन, सेट सी इक्वल्स टू AEIOU।
ये सारी लिस्ट में आपको हमेशा ऐसे ही पता करना है कि ये क्या है, पहले लिस्ट को समझना है क्या दिए गए। इसमें AEIOU दिया है, आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको लिस्ट में पता करना है वो लिस्ट कौन सी है या फिर कैसे हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये लिस्ट को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ये लिस्ट ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, फिर ये लिस्ट ऐसे दी गई है। तो अभी ये लिस्ट AEIOU दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वॉवल्स है। तो हम लोग सिंपल से इसको इसमें लिखेंगे, कैपिटल C रहेगा, ये स्मॉल c नहीं है। C इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोग सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, तो सेट C इक्वल्स टू फिर कर्ली ब्रेस, फिर x वेरिएबल यूज करते हैं हमेशा हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, x एज दैट x इज अ वॉवेल लिखेंगे, x एज दैट x इज अ वॉवेल। बस इतना ही इसमें, और कुछ करना नहीं है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट D इक्वल्स टू रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉयलेट, ये सारे कलर्स के नाम इसमें दिए गए हैं। तो ये लिस्ट को आपको देखना और समझना है ये कैसे लिस्ट दिए, आप इससे क्या समझ रहे हो। आपको कोई समझाएगा नहीं कि ये कैसे दिया, आपके नॉलेज पावर ही आपको बता सकती है वो क्या है, फिर या फिर आप प्रैक्टिस करने पर ही समझ सकते हो वो लिस्ट कैसे दी गई है। आपको कोई बताएगा नहीं इसमें क्या लिखना चाहिए या फिक्स रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, आपकी नॉलेज पावर और आपके समझने के ऊपर ही लिस्ट को आपको समझना है। तो यहाँ पे रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉयलेट दिया है, तो ये सारे हमारे कौन से रेनबो के कलर्स दिए गए हैं। तो आपको ऐसे समझ लेना है, आपको प्रैक्टिस के ऊपर समझ में आएगा और प्रैक्टिस के ऊपर आपको पता चलेगा। तो अभी इसका मैं सेट लिख देता हूँ, बहुत आसान है। सेट D इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे लिख देना है वेरिएबल लेना है कोई भी y सच दैट y इज अ कलर ऑफ द लिखिए इन द रेनबो, कलर इन द रेनबो, फिर कर्ली ब्रेस क्लोज कर देना है आपको। बस इसमें इतना ही, और कुछ इसको आप दूसरे तरीके से लिख नहीं सकते क्योंकि ये डायरेक्ट लिस्ट दिया है और इसको मैथमेटिक फॉर्म में और भी कुछ लिख नहीं सकते। अभी फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग। तो फिफ्थ हम लोग का दिया है सेट P, कैपिटल P है, कर्ली ब्रेस -2 -1 0 1 2 फिर कर्ली ब्रेस क्लोज। तो फिर अभी देखो यहाँ पे ये लिस्ट को समझना है, ये इंटीजर दिया गया है, इंटीजर लाइन के जैसे दिया है, 0 दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिया गया है। तो इंटीजर दिया गया है पर ये फाइनाइट सेट है, इतना आपको ध्यान रखना। फाइनाइट मतलब इसकी लिमिट है कुछ, ये पूरा इनफाइनाइट सेट नहीं, इसके एलिमेंट्स हम लोग गिन सकते हैं, वो आपको आगे समझेगा जो हम लोग टॉपिक करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी इसके हम लोग एलिमेंट्स गिन सकते हैं, बस इतना याद रखना है, ये फाइनाइट सेट है तो इसकी कंडीशंस रहेंगे, ऐसे आपको समझना है। डॉट डॉट नहीं दिया है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये फाइनाइट सेट है। अगर यहाँ पे डॉट डॉट ऐसा कुछ दिया रहता है, डॉट डॉट जिसको हम लोग कंटिन्यू के डिनोट करते हैं, कंटिन्यू, तो वैसा नहीं दिया है तो ये फाइनाइट सेट समझना है आपको। तो इसको लिखेंगे सेट P इक्वल्स टू, फिर वेरिएबल x एज दैट x इज एन इंटीजर है ये, तो क्योंकि नेगेटिव नंबर भी है पॉजिटिव नंबर भी है और 0 भी आ गया, इसलिए लाइन ऑफ इंटीजर के जैसे है, इसलिए इज एन इंटीजर एंड फिर आपको लिखना है कंडीशन यहाँ पे -3। देखो -3 क्यों लिया है, -3 x लेस देन मतलब x ग्रेटर देन -3, इसको ऐसे पढ़ना है, x को पहले पढ़ना है, x ग्रेटर देन -3, ग्रेटर मतलब -x ग्रेटर रहेगा -3 से, -3 से ग्रेटर मतलब -2 -1 आएंगे। नेगेटिव रहते तो जो नंबर छोटे रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं, नेगेटिव में रहता है। तो फिर x लेस देन 3 बोला है, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन को समझा देता हूँ, क्या बोला है, इसको रीड कैसे करना है, पहले x से रीड करना है, x से स्टार्ट करना है। x लेस देन 3 है, मतलब x लेस देन 3 क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। फिर x ग्रेटर देन -3 से ग्रेटर है वो, तो -2 -1 0, -3 से ग्रेटर है तो यहाँ पे -4 -5 ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि -4 उससे
छोटे हो जाएंगे, जितना बड़ा नंबर रहेगा माइनस साइन में उतना छोटा हो जाएगा, तो छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे x ग्रेटर बोला है, तो ग्रेटर मतलब हम लोग ऐसे जाएंगे, -2 -1 ऐसे जाएंगे, ये कंडीशन है इसकी। तो होप आपको ये इतना समझ में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सेट m इक्वल्स टू 1 8 27 64 125। देखो अभी यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऐसे डॉट डॉट आएगा, तो मतलब ये सेट इनफाइनाइट है, इसके एलिमेंट्स जाते रहेंगे। हम लोग को पता नहीं इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, इसमें हम लोग को पता नहीं कितने एलिमेंट और आएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और बहुत सारे एलिमेंट आएंगे जो हम लोग बता नहीं सकते इसमें कितने, पर इसमें हम लोग खत्म कर दिए। यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, यहाँ पे देखो डॉट डॉट आएगा, ऐसे डॉट डॉट आएगा, तो ये कंटिन्यूस इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे एलिमेंट हम लोग गिन सकते थे 1 2 3 4 5, इसमें बोल सकते थे इसमें 5 एलिमेंट्स ही है, पर इसमें हम लोग बता नहीं सकते कितने एलिमेंट है क्योंकि ये जाते रह रहा है। तो अब इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट m इक्वल्स टू, फिर वेरिएबल लेंगे कर्ली ब्रेस, फिर वेरिएबल लेंगे x सच दैट x, फिर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिस्ट को देख के समझना है आपको, 1 8 दिया है 27, मतलब ये क्यूब है, सारे क्यूब है नेचुरल नंबर्स के, 1 से स्टार्ट हुआ इसलिए। तो यहाँ पे n का क्यूब कर देंगे, फिर कॉमा डाल के, कॉमा भी लिख सकते हो यहाँ पे, एंड भी डाल सकते हो, कॉमा डाल के फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर कॉमा डालो, कॉमा डालने के बाद फिर कंडीशन नहीं लिखना है, क्योंकि कंडीशन क्यों नहीं लिखेंगे, बंद कर दो, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमन नेचुरल नंबर से मतलब वो जाते रहेगा, कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू जा रहा है नंबर। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिया था हमने, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो पहला वैल्यू रहेगा n का 1, फिर n का 2, फिर ऐसे ऐसे जाएगा n इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। फिर n का हम लोग क्यूब निकालेंगे, n क्यूब, तो n का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 का क्यूब क्या आएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो इसलिए कंडीशन नहीं आएगी, फिर खाली n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आपको लिख के छोड़ देना है। तो x इक्वल्स टू n का क्यूब, ऐसे हम लोग को एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसको इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, x इक्वल्स टू n क्यूब कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इसका इतना ही आएगा। होप आपको ये टेबल हम लोग ने अभी कंप्लीट कर दिया है। x प्रैक्टिस सेट 1.1 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और कैसे रीड करते हैं सारे सेट्स को आपको पता चल गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ subscribe and share the video. Bye.